महाराष्ट्र के साथ आज देश की राजनीति को एक बड़ा झटका लगा जब खबर ये मिली कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान हादसे में निधन हो गया। अजीत पवार पंचायत समिति जिला परिषद के चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे, जहां उनकी आज सभा होने वाली थी, लेकिन लैंडिंग के वक्त विमान हादसे का वो शिकार हुए। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सुबह उठने के साथ ही एक दुखद खबर उनके सामने आएगी, जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम समेत 5 लोग बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गए। वीएसआर कंपनी के विमान से वो जा रहे थे। उस हादसे से जुड़ा सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें देखिए कैसे सुबह 8:45 के करीब आग का गुबार उठता दिखाई दिया। इसके बाद आसमान में काला धुआं दिखाई दिया। विमान का फैला मलबा सारी कहानियां बयां कर रहा है। हादसे के कुछ देर बाद उनके निधन की खबर आई। हादसा पहाड़ियों के बीच खाई में हुआ। इसकी वजह से रेस्क्यू करने में भी भारी परेशानी हुई, लेकिन जानकारी लगते ही अजीत पवार के परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां परिजनों की भीगी आंखें सब बता रही थी कि उन्होंने क्या खोया है। अजीत पवार को महाराष्ट्र का पावरफुल नेता माना जाता था, जो हर पार्टी के साथ रहे हैं। 6 बार डिप्टी सीएम रहे, तो ये एक बड़ी और अपूर्णीय क्षति है, न सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बल्कि देश की राजनीति के लिए भी। और अब इस हादसे को लेकर जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र के बारामती विमान हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया, लेकिन हादसे की 36 मिनट वाली मिस्ट्री को लेकर अब जांच शुरू हो चुकी है, क्योंकि विमान के टेक ऑफ से लेकर विमान की लैंडिंग के दौरान उन 36 मिनटों में आखिर ऐसा क्या हुआ, ये मिस्ट्री ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। क्योंकि सुबह 8:10 पर पवार का प्लेन मुंबई से उड़ता है और 8:46 पर हादसे का शिकार हो जाता है, और इन 36 मिनट के बीच विमान में क्या कुछ हुआ, क्या बात हुई, क्या पायलट की तरफ से कहा गया, वो रहस्य बना हुआ है। क्योंकि वीएसआर कंपनी का विमान पहली बार हादसे का शिकार नहीं हुआ है। इससे पहले 2023 में भी मुंबई एयरपोर्ट पर वीएसआर कंपनी का विमान क्रैश हुआ था। तब तकनीकी खराबी की बात सामने आई थी और आज भी इस एंगल से ही जांच की बात कही जा रही है, लेकिन कंपनी ने तकनीकी गलती से इनकार किया है। Runway 29 and then he carried out a missed approach, after which again he tried to make an attempt from runway 11. विमान कंपनी टेक्निकल गलती होने से इनकार कर रही है, लेकिन डीजीसीए की टीम अब ब्लैक बॉक्स से मिलने वाले डेटा को कंप्यूटर पर डिकोड करेगी, जिसके बाद साफ होगा कि हादसा किसी तकनीकी खराबी की वजह से हुआ, मौसम के कारण या फिर मानवीय चूक थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सुबह 8:10 पर मुंबई से उनका विमान टेक ऑफ हुआ और सिर्फ 36 मिनट के अंदर ही 8:46 पर मुंबई से 256 किलोमीटर दूर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। लैंडिंग से पहले प्लेन ने आसमान में चक्कर भी लगाया। हालांकि प्लेन को कई बार लैंड करने की कोशिश पायलट के द्वारा की गई। पहली बार 8:30 पर, दूसरी बार 8:42 पर और फिर 8:45 पर प्लेन रडार से गायब हो गया और थोड़ी ही देर में धमाके के साथ उसमें आग लग गई। धमाका इतना तेज था कि प्लेन का इंजन डूब जाकर गिरा। प्लेन में कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें अजीत पवार, मुंबई पीएसओ हेड कांस्टेबल विदीप जाधव, पायलट कैप्टन सुमित कपूर, कैप्टन सभी पाठक और पिंकी माली फ्लाइट अटेंडेंट। अजीत पवार प्लेन क्रैश से जुड़ी खबर, हादसे वाली जगह पहुंची फॉरेंसिक टीम। इस समय की बड़ी खबर, सैंपल जुटाने में फॉरेंसिक टीम जो है वो लगी हुई है और जांच में ही पता चल पाएगा कि आखिर हादसे की वजह क्या रही। क्या मौसम के खराब होने की वजह से, कोहरे की वजह से ये क्रैश लैंडिंग हो गई, या कोई तकनीकी खराबी विमान में आ गई जिसकी वजह से स्मूथ लैंडिंग नहीं हो पाई, या फिर ह्यूमन एरर। ये अब जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। सैंपल जुटाने में फॉरेंसिक की टीम लगी हुई है, मौके पर पहुंच गई। हादसे के तुरंत बाद ही सबसे पहले जी न्यूज की टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। कैमरा जो कैद कर रहा था वो बेहद भयानक तस्वीरें थी। गोजूबावी इलाके में जहां यह हादसा हुआ, वहां जले हुए प्लेन का मलबा बिखरा पड़ा था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं नजर आ रहा था। जी मीडिया बारामती में हुए हादसे वाली जगह पर पहुंचा, जहां पर अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ था। यहाँ पर जो देखने को मिला वो बेहद हैरान कर देने वाला था। साथ ही साथ ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो बताती है कि यह हादसा कितना भयावह था। जिस जगह पर अजीत पवार का प्लेन लैंड होना था और जहाँ पर उन्हें लेने आने वाले नेताओं की भीड़ होती, वहाँ क्रैश प्लेन के पहिए, टूटा इंजन और पुलिस की भारी भीड़ है। उसी जगह पे आए हो, आप देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है। आप देख सकते हैं कि आज सुबह 9 बजे के करीब ये हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो खाई है उसमें वो प्लेन गिर गया और उसमें अजीत पवार का देहांत हो गया। सुबह 9 बजे अजीत पवार बारामती एयरपोर्ट पे आने वाले थे। पंचायत राज के चुनाव के लिए अजीत पवार का आज लोगों को संबोधित भी करने वाले थे। और
डिप्टी सीएम अजीत पवार के विमान के क्रैश होने की वजह क्या थी, क्यों वो लैंडिंग से पहले क्रैश हो गया, ये जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन उससे पहले ही अजीत पवार की मौत पर सियासत पूरी तरह जोर पकड़ चुकी है। ममता बनर्जी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने इसके पीछे सियासी साजिश होने की आशंका जताई है। हालांकि जांच होना बेहद जरूरी है, क्योंकि तथ्य तभी सामने आएंगे कि ये किस गलती की वजह से ये पूरा प्लेन क्रैश हुआ। क्योंकि जिस विमान से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जा रहे थे वो पहले भी हादसे का शिकार हो चुका है। VSR वेंचर्स का लियरजेट 45XR विमान की मुंबई एयरपोर्ट पर 2.5 साल पहले क्रैश लैंडिंग हुई थी और इस बार का भी रियल टाइम फ्लाइट ट्रैकर दिखा रहा है कि कैसे ये विमान रनवे 37 पर लैंड कराने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ATC को मिलता है मेडे कॉल। ममता बनर्जी और अखिलेश समेत विपक्षी नेता जाँच की मांग कर रहे हैं। Proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. जो एयर स्ट्रिप था वो मिस हो गया। ये DGCA को इसकी पूरी जांच करना चाहिए। आशंका नहीं, जांच तो होने दो, क्योंकि मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहता। जांच करके तो सही क्या है। हादसे की असल वजह जब आएगी तब आएगी, लेकिन विपक्ष ने इसे साजिश करार दे दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत की खबर सुनकर महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई। नेता हो या कार्यकर्ता, हर किसी की आंखें नम हो गईं। कई तो इस खबर को सुनकर फूट-फूट कर रोते हुए दिखे। नेता हो या कार्यकर्ता, कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि जिस आवाज को कल तक सुन रहे थे वो आज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना। पार्टी दफ्तरों के बाहर खड़े कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। स्वर्गीय अजीत पवार जी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना। और देश के कोने कोने से शोक संदेश आ रहे हैं। हर कोई इस घटना से दुखी है। डाइजेस्ट करने में ही बहुत दिक्कत हो रही है कि अजीत दादा अभी हमारे साथ नहीं है। विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे, उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।